आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे सभी को नियमित करने की बात चल रही है, मानदेय वृद्धि की बात चल रही है, बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं आप सभी को। जी हाँ, 2026 शुरू हो गया है। सरकार ने अपने पिटारे खोल दिए हैं। सभी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको पता है बहुत से कर्मचारी कह रहे हैं कि हमारा वेतन नहीं मिला। उनका जवाब आज की वीडियो में है। बहुत से कर्मचारी कर रहे हैं हमें स्वास्थ्य विभाग का लाभ नहीं मिल रहा है, वो आज मैं बताने वाली हूँ। साथ ही अगर किसी कर्मचारी को, अगर किसी परिवार के व्यक्ति की नौकरी नहीं मिल रही है, उसकी जानकारी मिलने वाली है। बहुत सारी समस्याएं हैं आपकी और आज की वीडियो में मैं कुछ समाधान करने जा रही हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये किसी एक विभाग के लिए नहीं है, ये सभी कर्मचारियों के लिए है। सरकार ने साफ साफ कहा है हम किसी एक विभाग को लेकर नहीं चल रहे हैं, हम सभी विभागों को साथ में लेकर चल रहे हैं। हमें सभी को देखना है, चाहे वो आउटसोर्स हो, संविदा कर्मी हो, दैनिक वेतन भोगी हो, आशा दीदी हो, शिक्षा मित्र हो, रसोईया हो, सभी को लिए, मतलब सभी का नाम नहीं लिया गया, सभी कर्मचारी कहा गया है। ऐसा नहीं किसी एक कर्मचारी को लेकर कहा गया है। आगे आप सुनेंगे कैसे सर का इंटरव्यू लिया गया। मैंने कल छोटी सी क्लिप दिखाई थी, आज उसका डिटेल से पूरा बता के रखा है मैंने। आप ध्यान से सुनिएगा क्या क्या कहा गया उसमें, और उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सर से पूछ के आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। और आपकी जो भी समस्याएँ हैं, जितने भी कर्मचारी हैं जिनकी जो भी समस्याएँ हैं, आप हमें कमेंट करके बताते रहिए, ताकि हम आपकी जो भी समस्या है, जो भी जानकारी है, वो आगे पहुंचा सके, सरकार तक पहुंचा सके, ताकि आपकी समस्या जो है दूर हो सके, आपकी परेशानी दूर हो सके। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोग की आवाज़ सरकार तक पहुंच नहीं पाती है ना। इसको लेकर मैंने डिटेल से बता के रखा है और डिटेल से अधिकारियों ने भी बताया है कि किस तरह आपको काम करना है, कैसे काम करना है, क्या काम करना है। तो ध्यान से सुनिएगा पूरी चीज़ों को और लास्ट में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी अब क्या समस्या है और आप कहाँ से देख रहे हैं मेरे वीडियो, ये भी बताइएगा। क्योंकि एक जगह की जानकारी नहीं है, पूरे देश के कर्मचारियों को लेकर सरकार सीरियस हो चुकी है। पूरे देश के कर्मचारियों को लेकर सरकार सशक्त हो चुकी है। सरकार चाहती है कि सभी कर्मचारियों की जो समस्या है वो दूर हो जाए और सरकार चाहती है कि आप लोग की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले। इसमें यह प्रावधान किया है कि कोई काम से नहीं हटेगा, एक बात। दूसरी बात, जो प्रशासनिक व्यय बढ़ाया है 6 से 9%, मैं पूरे देश भर में ये बात कहना चाहता हूं। रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, मैट, टेक्निकल स्टाफ, मेरी बात ध्यान से सुने भाई। 1,51,282 करोड़ में 9% जाएंगे मानदेय के लिए, ट्रेनिंग के लिए और प्रशासनिक काम के लिए। मतलब कितना, 13,000 करोड़ रुपया से ज्यादा एक साल में इन कामों के लिए रखे हैं। पहले केवल 6%, अब 1.5 गुना 9%। और उसमें भी हम तय कर देंगे कि सबसे पहले तनख्वाह देंगे, मानदेय देंगे, वेतन देंगे, ताकि उसको इंतजार 4-4 महीने ना करना पड़े। इसकी पुख्ता व्यवस्था की है, क्योंकि तुम्हारी इस तकलीफ को भाई मैं जानता था। कई जगह रोजगार सहायक बोलते थे 4 महीना हो गए साहब, तनख्वाह ही नहीं दी, पैसे ही नहीं मिले, मानदेय नहीं मिला। अब इसको सुनिश्चित किया है कि पहले मानदेय, तनख्वाह। साहब की गाड़ी बाद में चलेगी नहीं, तो साहब गाड़ियों में ही खर्चा कर दे, तनख्वाह मिले ही नहीं पूरी, ये नहीं होगा। इसमें हमारे छोटे कर्मचारी के हितों को सुरक्षित कर दिया गया है। कोई नहीं हटेगा, डंके की चोट काम करोगे, चिंता मत करो। 1.5 गुण में रहोगे, किसकी गलती क्या थी, तो जिसका काम करना है वो भी नहीं हो पाएगा। सिर्फ आप जो है वो बाल की खाल देंगे। बिल्कुल आए थे मेरे साथ, बैठे, समझा। और क्या होता है कि बुधवार को जब हम बैठते हैं तो अधिकारी भी मेरे साथ होते हैं, तो क्या होता है इमीडिएटली हम हेडक्वार्टर को इमीडिएटली चेक करवा देते हैं कि फाइल हमारे पास है या नहीं है। तो उससे क्या होता है कि काम की रफ्तार एकदम तेज गति से बढ़ जाती है। नहीं तो अगर मैं अकेला मिलूं, पहले मैं समझूं, फिर मैं चिट्ठी डालूं, फिर वो चिट्ठी का जवाब दूं, उसमें ही पूरा समय निकल जाता है। तो हमने सब दे दूं मैं। एक ये लेटर और है मेरे पास जो हमने 30 तारीख को ही निकाला है। इस लेटर में ऐसे बहुत सारे कर्मचारी थे जो करुणामूलक रूप से, जिनकी फैमिली में डेथ हो गई, उनके फादर की, मदर की, और
ये डेम्स कमेटी है जिसमें 100% उनके आश्रितों को नौकरी दी जाती है। और 35 साल से कम अगर उनका बेटा या बेटी है जो डिपेंडेंट नहीं है उनको मिलेगी। अगर वो नहीं है तो उनकी जो पत्नी है उसकी उम्र कितनी भी हो उसको हम, पत्नी या पति जो भी है उसको हम देते हैं। तो अब क्या था कि बहुत दिनों से जो है ऐसे करनामूलक कर्मचारी संदीप जी, मेरे पास कल ही एक फोन आया है। आपने इतनी खूबसूरत आज सूचना, देखिए आज 1 तारीख को कितनी अच्छी अच्छी सूचनाएं मुझे मिल रही है। कल ही मेरे पास एक महिला का फोन आया है। मुझे उस महिला का नाम जो है वो, आप अपना फोन प्लीज साइलेंट कर लीजिए। उस महिला का नाम याद नहीं है, लेकिन उनके साथ भी यही समस्या, अब मुझे सुन भी रही होंगी, यही समस्या थी कि मेरी ससुर की नौकरी की जगह सास को मिली थी नौकरी। सास भी खत्म हो गई, पति की उम्र ज्यादा हो गई है, तो क्या उनको मिल सकती है? अगर मिल सकती है तो उनकी एज लिमिट तो अभी आपने बता ही दी। नहीं, एज देखिए, जो डिपेंडेंट है बच्चे हैं उनकी एज लिमिट 35 साल है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास लोग आते हैं, मैं 40 साल का हूँ, क्या हो गया जी 5 साल। देखिए जो लिमिट है वो लिमिट है, जो रूल बने उसको ओवर रूल तो कोई कर नहीं सकता ना, अपनी नौकरी नहीं गवाएगा। तो 35 साल डिपेंडेंट बच्चों के लिए। और जो महिला है, अगर महिला या पुरुष है, जो पति या पत्नी है, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। रिटायरमेंट की उम्र क्रॉस ना की है तो उसको हम देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे, हमारे पास आए अधिकारी। कौन से साल के हैं ये तो अभी हमने, इसमें साल नहीं है, इसमें तो जिनकी एप्लीकेशन आई हुई थी, जिन्होंने 89 डेज 2 कंप्लीट कर लिए थे, उन सबको, ये 72 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको हमने डेली वेजर बनाया और आगे पक्का होने के लिए एलिजिबल हो गए। तो 72 ये भी है। इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी संदीप जी, इसकी पूरी डिटेलिंग देंगे, किस तरह से हुआ, क्या हुआ, कौन लोग आए। और ये एक सूचना आप सभी के लिए है, जो लोग कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप की जगह हमें नौकरी नहीं मिली, तो उनके लिए बेहतरीन सूचना। 72 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, वही बुधवार को आकर मिले, इनके केसेस आए। और देखिए सामने आपके लिस्ट, ये ऑर्डर है। तो जो मेरा अगला सवाल है, एक तो ईएसआई के ऊपर भी बात करूंगी, लेकिन उसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जो ईएसआई को लेकर जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। छोटा सा बता दूं, बाकी उसमें डिटेल। देखिए, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ईएसआई के पैसे ऑलरेडी कर्मचारियों की, अगर वो पे स्लिप चेक करें, जिनकी 21,000 से कम तनख्वाह है, अगर वो पे स्लिप चेक करेंगे तो ईएसआई उसमें लिखा हुआ है 135-140 रुपए आपके कट रहे हैं। उनको सिर्फ अपना एक कार्ड बनवाना है और कुछ नहीं करना, उनका कोई एडिशनल खर्चा नहीं है। उन सभी कर्मचारियों को सिर्फ कार्ड बनवाना है। और जितने भी ईएसआई हॉस्पिटल है पूरी इंडिया में, वहां उनको फ्री इलाज मिलेगा और स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा, क्योंकि ईएसआई हॉस्पिटल में आम व्यक्ति नहीं जा सकता, वो ही जा सकता है जिसके पास ईएसआई का कार्ड हो। और अगर वो ज्यादा बीमार होते हैं तो बीमारी के समय में जो उनको जो छुट्टी लिया उसके पैसे भी मिलते हैं, और डेथ पे भी पैसे मिलते हैं, प्लस उनका इंश्योरेंस भी होता है। तो ये ऑलरेडी आप पैसे कटवा रहे हो 135 रुपए, सिर्फ कार्ड ही तो लेना है। और मैं बताना चाहता हूँ, इससे कच्चे पक्के, और अगर वो सारे कच्चे ही कर्मचारी हैं जो 21,000 से कम है, तो जब पक्का करेंगे तो हम तो कोई पूछ नहीं रहे, हम कोई नहीं पूछ रहे। जो 50 की लिस्ट है, इसमें ईएसआई था नहीं था, हमें उससे कोई मतलब नहीं। वो तो इनकी भी कट रही होगी। हाँ, इनकी भी कट रही होगी, इनकी भी सैलरी। जितने ये हमने 50 पक्के किए, इनकी भी पैसे कट रहे होंगे। और इन सबको पक्का किया हमने तो पूछा ही नहीं। और उसके अलावा कोई ठेकेदारी में नहीं जा रहा। ऐसे कैसे कोई ठेकेदारी में चला जाएगा? हमारे होते तो कोई नहीं जा सकता, जब तक बीजेपी है कोई ठेकेदारी में नहीं जाएगा। पहले तो पॉलिसी होती है डिपार्टमेंट की, क्योंकि डैम्स के अंदर कम से कम 62,000 कर्मचारी हैं, तो एक बहुत बड़ी फौज है। तो यहाँ पॉलिसी काफी क्लियर थी, और कि कैसे इन्हें पक्का करना है, कैसे इनकी ज्वाइनिंग है, कैसे करना मूलक जो डेथ हो जाती है तो कितने डेज का है। हाँ, उसमें काफी सारे डिलेज थे, फाइलें नहीं आती थी, तो उस पर हमने काम किया, क्योंकि कर्मचारी आके बताते थे तो नीचे हमने किया। तो एक तो हमने उस पर काम किया, जो प्रोसेस है वो तेजी से हो। दूसरा, बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग थे जो हमने दिलवाए, जैसे 2000 तक के ही पक्के हो रहे थे, तो 2002 तक के एफजेदार और डेली वेजेस है, उनके ऑर्डर्स हमने हाउस से पास करवा के निकलवाए, तो 3000 कर्मचारी और पक्के होने की लाइन में आ गए। ऐसे जो करना मूलक के ऑर्डर 2010 तक के थे,
तो उन ऑर्डर्स को भी हमने मेयर साहब और कमिश्नर साहब से बात करके उन ऑर्डर्स को भी हमने 2015 तक किया। तो वो ऑर्डर्स आ गए। ऑर्डर आने के बाद डिपार्टमेंट से जो नीचे डिपार्टमेंट में ऑर्डर्स जाते हैं वो भी हमने 10 और 12 दिसंबर को वो भी नीचे चले गए। अब उसको रीइंफोर्स करने के लिए हम लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं, नीचे उन ऑर्डर्स के रिमाइंडर लेटर्स डाल रहे हैं और नीचे डीसीज और जो भी अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि ये पूरा प्रोसेस फास्ट करो। जब एमसीडी ने सोच लिया, रेजोल्यूशन पास कर लिया, इतने कर्मचारी पक्के हो सकते हैं, तो क्यों ना तेजी से उन्हें पक्का किया जाए। देखिए, केसेस कोई भी हो सकते हैं, लेफ्ट आउट केसेस हो सकते हैं, लॉन्ग एब्सेंट केसेस हो सकते हैं, करनामूलक हो सकते हैं, जो करनामूलक में डेली वेजेस बनने हैं वो हो सकते हैं, और रिटायरमेंट के करीब है वो हो सकते हैं। जिन लोगों को पक्का कर दिया उनकी ज्वाइनिंग में इश्यू आ सकता है, वो भी हो सकते हैं। ईएसआई का किसी को डाउट है वो भी हो सकते हैं। वही है जिसमें दरोगा या कोई अधिकारी या कोई यूनियन वो कहीं ना कहीं टांग अड़ा रही है। तो मेरा ये कहना है कि ये सारे केसेस लेके आप आ सकते हो, लेकिन आने से पहले एक लेटर बनाओ। जिस व्यक्ति के पास आपकी फाइल पड़ी है, जोन में है, किसी यूनियन के पास है, कोई व्यक्ति ने पर्सनल आपसे ले ली हो, क्योंकि ऐसे भी आ रहे। देखो, मैं तो किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन क्या है कि जब 100 आदमी है तो 10-15 गलत हो सकते हैं। नहीं हो रहा है, सालों से फाइल रखे हुए, इसका तो वो मतलब क्या है, अंडरस्टूड है। तो इसलिए कोई व्यक्तिगत अपने ऊपर मेरी बात को ना ले, लेकिन मैं कह रहा हूँ जहां जहां आपकी फाइल अटकी है उस व्यक्ति का नाम या उसका डेजिग्नेशन जरूर हमें बताएं। कौन सा जोन है, कौन सा वार्ड है, वो बताएं, तभी तो हम तेजी से काम कर पाएंगे। नहीं तो हमें 15-20 दिन तो ढूंढने में लग जाएगा कि कहां से आई। तो तेजी से काम करवाना है तो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आए, और वही व्यक्ति आए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वही व्यक्ति आए जिसको दिक्कत है। क्योंकि यहाँ कई बार कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, जी मेरा भाई है, तो वो आता नहीं है, जो हमें चीजें पूछनी है, जो समझनी है वो समझ नहीं पाते, तो फिर एक हफ्ता खराब हो जाता है। तो भैया, जो कर्मचारी है जिसको दिक्कत आ रही है, जो पक्का नहीं हो पा रहा, जिसको प्रॉब्लम है, वो खुद आए तभी काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जैसे कल एक न्यूज हमने चलाई थी जिसमें एक बंदा कह रहा था कि मेरे भाई को तंग किया जा रहा है। पहले 50,000 लिया गया, फिर 3 लाख रुपए मांगे गए, और दरोगा जो है तंग कर रहा है क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रहा है। तो भाई था ही नहीं। मेरे पास भी कल 2 लोग ऐसे आए, तो मैं कहूंगा नहीं कौन आए, लेकिन वो ऐसे ही भाई, चाचा, भतीजा थे। तो मैंने कहा अच्छा, अब हम पूछ रहे हैं उनसे, उन्हें कुछ पता ही नहीं। तो जब पता ही नहीं तो हम काम कैसे करेंगे। तो उसमें क्या होता है ना, फिर आपको लेकर भी डाउट्स क्रिएट होते हैं कि कहीं आप तो नहीं झूठ बोल रहे हैं। तो अगर आप वाकई में आपका जो केस है बिल्कुल सही है, वाजिब है, तो आप आइए, सोल्यूशन तो मिल रहा है मेरे सामने। देखिए, इतनी सारी चिट्ठियां पड़ी हुई हैं, ऑर्डर पड़ा हुआ है। ये तो 30 तारीख के ऑर्डर है। अब तक हम 1300 से ऊपर कर्मचारियों को पक्का कर चुके हैं, बहुत सारी प्रमोशंस कर चुके हैं, करनामूलक के बहुत सारे ज्वाइन कर चुके हैं। पहले हमने काफी बड़ा नंबर्स है जो करनामूलक के। तो ये तो सिर्फ 2 ऑर्डर्स 30 तारीख के हैं। तो आप सोच सकते हो तेजी से काम चलना, और आपका जो फीडबैक है और आपकी प्रेजेंस और आपका आना अपनी प्रॉब्लम को लेके बड़ा जरूरी है। और एक मैं भी चाहूंगी, मैं भी अपने कर्मचारियों की तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो लोग कर्मचारी पक्के हो चुके हैं संदीप जी, उनको अभी तक पोस्टिंग अगर नहीं मिली है, उनका पक्का होने वाली सैलरी नहीं मिली है, तो प्लीज उसको लेकर भी अलग से आप ऐसे कि शाहदरा नॉर्थ में एक बड़ा इशू है, वो हमारी नॉलेज में। इसके अलावा अगर किसी जोन के ऐसे कर्मचारी हैं तो वो भी आए, उनकी भी हम दिक्कत को सॉल्व करेंगे। किसी आलतू फालतू आदमी के चक्कर में ना आए, क्योंकि मैंने देखा है कि विपक्ष के लोग भी उल्टी सीधी, क्योंकि क्या होता है कि अच्छा काम होता है, किसी पार्टी का नाम होता है, तो विपक्ष के पेट में भी दर्द होता है। तो ऐसे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है तो वो होने दीजिए, उनकी बातों में आके कोई भी ऐसा काम ना करे। आपको कोई भी डाउट है, आप आइए, हमसे क्लैरिफाई कीजिए। ऑन कैमरा अगर आपने बुलवाना है, ऑन कैमरा बोलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि कैमरा ऑन ना करो, ये ना करो, पूरा वीडियो बनाओ, फोटो खींचो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देख हो रहा है, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं। तो आखिरी में मैं भी यही बोलूंगी कि जितने लोग जो मुझे फोन करते हैं कि मेरी माँ को नौकरी मिलनी थी, नहीं मिली, तो इस तरह के जितने भी केस हैं, आप आइए। जो करनामूलक आधार के लोग हैं, लेकिन उनको ही नौकरी मिल सकती है जो आश्रित है। मतलब ऐसा नहीं है कि पिता की जगह, बेटा की जगह किसी और को, मौसी के लड़के को दिलाने की कोशिश करेंगे तो होगी, वो आश्रित को ही नौकरी मिलेगी। तो फिलहाल इसी के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ।